प्यारे देशवासियों, खास तौर के हरियाणा के प्रांत सोनीपत में रहने वाले निवासियों, आपको शत शत नमन। आप देखेंगे कि दिल्ली बाईपास बादली से आगे आप जाएंगे तो जो बाईपास का रास्ता है जीटी करनाल रोड का, जो कि सोनीपत शहर से जोड़ता है, आप ये देखें कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सभी से मेट्रो क्रॉस कर चुकी है। और वहाँ पे एक विकास की एक लंबा जो है विकास चल रहा है। गुड़गांव इसका एक उदाहरण है कि एक साल में वहाँ ज़मीन के रेट डबल हो गए, क्योंकि नोएडा वहाँ से बॉम्बे एक्सप्रेस सोना रोड से आदरणीय मोदी जी के और गडकरी जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री का भी विशेष योगदान है, और भी कई राज्य इसमें बीच में पड़ेंगे। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ अपनी आदरणीय सरकार से कि रैपिड की योजना वहाँ पे है कि आने वाले 2 दिन से में इसकी घोषणा होने वाली है। तो जिस तरीके से सोनीपत के विकास की और वहाँ के नागरिकों की अनदेखी हुई है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री मिलकर तीनों, और ख़ास तौर पर दिल्ली के एलजी साहब, इस ओर ध्यान दें। और मैंने जब उस जगह का दौरा किया कुछ समाज सेवियों के साथ, तो मैंने पाया कि वहाँ पे एक एग्रो हब बन सकता है, सोनीपत के बॉर्डर के उस तरफ भी और इस तरफ भी। जैसे खारी बावली की मार्केट बहुत समय से तिलक बाजार की मार्केट का उठने की बात चलती रही है, पॉल्यूशन की वजह से, कंजस्टेड होने की वजह से, और उस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की वजह से, वहाँ के नागरिकों की समस्या को देखते हुए ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि अगर आने वाले भविष्य में जल्दी करके अगर सरकार इसकी घोषणा करे, और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर इस तरफ दिल्ली की तरफ रहने वाले अगर इस तरफ ये अगर इंडस्ट्रियाँ और दुकानदारों का होलसेल काम वहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो हजारों लाखों लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और वहाँ पे एक अभूतपूर्व विकास शुरू हो जाएगा। और दूसरा, उस तरफ इंडस्ट्री जैसे कुंडी की जैसे उस तरफ अभी इतनी तरक्की की ओर नहीं है, लेकिन कई क्षेत्र जोड़ते अगर एग्रो हब बन जाए, वहाँ मैंने देखा बहुत बड़े बड़े एग्रो मतलब कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, एग्रो फार्म हाउस बने हुए हैं। तो अगर उस तरफ सरकार एग्रो प्रोडक्ट की बॉर्डर के आसपास अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दें, और उस तरफ अच्छे कॉलेजेस खोल दें, यूनिवर्सिटीज़ खोल दें, और आईटी के कुछ सेक्टर खोल दें, तो बहुत बड़ा वहाँ पे विकास का दौर शुरू हो सकता है। और अब वहाँ पे देखो कि मैंने वहाँ पे एक ऊषा टावर का दौरा किया, जो कि परदेसी ग्रुप तक बनाया गया है। जोरासिक पार्क देखा मैंने वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि जो डेवलपमेंट चल भी रही है सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी है। और सोनीपत की जनता आज सरकार की ओर देख रही है। अगर वहाँ पर बड़े बड़े जैसे आलू के चिप्स हैं, कोल्ड स्टोरेज से सीधा माल वहाँ चला जाए, और जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स के वो हैं प्रोडक्ट्स, अगर उसकी इंडस्ट्रिया लगा दी जाए और वहाँ से एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया जाए बड़े पैमाने पर, और उसी के हिसाब से वहाँ पे आईटी हब भी बनाया जाए, तो मेरे को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास, अच्छा सफल प्रयास होगा। लाखों लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनको एक सफल प्रयास मिलेगा, उनका मैं ये कहता हूँ कि उनके बच्चों को भविष्य मिलेगा। और किसान आंदोलन की वजह से 1 साल पीछे चला गया सोनीपत का विकास, 2-2.5 साल पीछे चला गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सोनीपत के निवासियों को इस किसान आंदोलन की वजह से। इसकी भी मैं चाहूँगा कि सरकारें इस ओर ध्यान दें कि इस तरह से बॉर्डर पर रोक के कोई भी कार्यक्रम ना किया जाए। इस तरह का कोई भी आंदोलन है उसकी कोई रूपरेखा तय करी जाए। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय इसके अंदर दखल दे, क्योंकि ये एक लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लाखों बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं सोनीपत बॉर्डर के इस तरफ, दिल्ली तरफ की तरफ भी और उस तरफ भी। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे कोई परियोजनाएं इस तरह से शुरू हो चुकी है, या जैसे कि सोना रोड से जयपुर के लिए जैसे अब बात सुनने में आ रही है कि वहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, तो या ऐसी कोई परियोजना वहाँ शुरू कर दी जाए, तो जिससे कि खर्चा भी कम आएगा और वहाँ के लोगों को पहुँचने में आसानी रहेगी। ऐसा कुछ विकास कार्य किया जाए एक फिक्स, बहुत ही कम समय के अंदर 20-25 मिनट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऐसी सेपरेट अगर बना दी जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ ये रैपिड की परियोजना बहुत जल्दी से शुरू कर दी जाए। तो इसकी घोषणा तो और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। अगर ये चीज़ शुरू हो जाए तो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, सोनीपत के निवासी और सोनीपत के आसपास रहने वाले जो दिल्ली के इस तरफ के निवासी हैं, उनकी भी बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। आज सबकी निगाहें सरकार की तरफ है। आप देखिए गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर मेट्रो क्रॉस कर गई, आगे तक चली गई। फरीदाबाद बॉर्डर से मेट्रो आगे चली गई, गुड़गांव मेट्रो से आगे बॉर्डर चली गई, बहादुरगढ़ से मेट्रो आगे चली गई।
ये बॉर्डर की अनदेखी रही है। और अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियों को मौका दिया जाए, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को कोल्ड स्टोरेज डाली है, और कुछ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोली जाए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वाली, और तीसरा वहाँ पे कुछ आईटी हब्स को भी डेवलप किया जाए ताकि वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे वहीं रुक जाए। आज अब दिल्ली सरकारों की नाकामी है ये पिछले 20-22 साल में कि यहाँ जो बच्चे आईआईटी करते हैं या बीटेक एमटेक करते हैं या किसी और ऐसे प्रोफेशन करते हैं, उनको नौकरी के लिए दिल्ली के बाहर जाना पड़ रहा है। ये एक तरीके से दिल्ली का जो टैलेंटेड बच्चा है उसका दिल्ली से बाहर पलायन हो रहा है परिवार समेत। ये बहुत गंभीर विषय है और पिछले काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस की और केजरीवाल जी की सरकार रही है, आम आदमी पार्टी की, और तो ये भाजपा विरोधी सरकारों की एक नाकामी रही है कि दिल्ली के अंदर पढ़े लिखे बच्चों को ये रोक नहीं पा रहे और वो बाहर जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, दिल्ली की बर्बादी की ओर है कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, पूरे विश्व की निगाह राजधानी पर रहती है, ऐसे में यहाँ का जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो लगातार हर साल पलायन कर रहा है। हर आदमी, लाखों पेरेंट्स इस चीज़ के गवाह हैं जो पूरा जन्म से लेकर मरण तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और उनको मजबूरी में यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से, सरकारों की नाकामी की वजह से, जो दिल्ली में सरकारें रही हैं उन्होंने कोई योजना इस तरह से नहीं बनाई, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का पलायन हर साल दिल्ली के बाहर हो रहा है। ये गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा दिल्ली सरकार रोकने का प्रयास करे, और यही काम अगर सोनीपत के बॉर्डर पर कर दिया जाए और 20 मिनट के अंदर 25 मिनट में कोई फैसिलिटीज दे दी जाए बस अड्डे से वहाँ तक की, तो मैं ये समझता हूँ कि एक उन्नत दिल्ली का विकास, एक भविष्य के अंदर दिल्ली का एक उज्जवल भविष्य देखने को मिलेगा। जो युवा ना चाहते हुए, जो पेरेंट्स ना चाहते हुए दिल्ली के बाहर जा रहे हैं, उनका जाना रुक जाएगा, पलायन रुक जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी शब्दावली के साथ आज 23 जनवरी 2022 को सरकार से मेरी मांग है, और मैं इसी की कामना और विश्वास और आशा के साथ आज की शब्दावली बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।